गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग को पिछले हम लोग क्लास में फैक्टराइज पढ़ चुके थे, मीन्स गुणनखंड, इसके बारे में जानकारी ले चुके थे। आज हम लोग फालतू बात ना करके हम लोग सीधे आते हैं चैप्टर पे, और आज हम लोग पढ़ेंगे नियम घात एवं घातांक का। ठीक है, घात और घातांक के रूल को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह चैप्टर की बात रही तो 7th क्लास में भी है, 6th क्लास में, 8th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है। तो हम लोग बेसिक अगर समझ जाए, इसका रूल समझ जाए, तो हम लोग को कहीं ना कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं आने वाला है। हम लोग होता है क्या है कि बेसिक जो रूल होती है, जो मेन चलने का जो रास्ता होता है वो क्लियर नहीं होता है। आज मैं सबसे पहले उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पे धैर्यपूर्वक आज की इस क्लास में बने रहिए, काफ़ी बेहतर समझ में आने वाला है। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नियम, रूल नंबर 1, घात और घातांक का रूल नंबर 1 में बता दूं आप लोग को। अगर यदि किसी का ही पावर 0, जैसे s का पावर 0, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, इसके जब मेरा कुछ भी हो सकता है, 100 का भी पावर 0 हो, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। x y z, इसका भी पावर 0 हो, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। मीन्स किसी का भी पावर अगर यदि 0 रहेगा तो 100% उसका वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में आते हैं हम लोग, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू, हाँ, ये ऊपर वाला को कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। और नीचे वाला को आधार। ठीक है, आधार कहा जाता है, मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर और इसको कहते हैं बेस। ठीक है, चाहे आप जेक बोर्ड में हो या हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जब भी आधार जब दोनों का सेम होगा और चिन्ह मल्टीप्लाई में होगा, तो हमेशा इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि जो पावर होगा, मीन्स जो घात होगा, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, एस का पावर m प्लस n होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जब भी आधार क्या होगा, सेम, जैसे x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, दोनों का आधार सेम है और चिन्ह मल्टीप्लाई होगा, इस टाइम पे करना क्या है, जो पावर होगा उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रूल। आइए हम लोग जानते हैं थर्ड रूल के बारे में। x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n इक्वल टू, सेम, अगर यदि आधार बराबर हो लेकिन चिन्ह बदल गया डिवाइड में, तो पावर को घटा देते हैं, मीन्स घात को घटाते हैं, तो x का पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आई होप यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। जब भी आधार सेम होती है और चिन्ह डिवाइड में होगा तो घात को घटा दिया जाता है, और जब गुना में रहेगा तो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ रूल जानते हैं, x बटे b का होल पावर m। जब भी इस प्रकार का हो क्वेश्चन, x का पावर m डिवाइडेड b का पावर m और टोटल का पावर m हो, तो ये जो m होगा ऊपर का भी होगा और नीचे का, इसको तोड़ के इस प्रकार लिखा जाता है, x का पावर m बटे b का पावर m। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप यहाँ पे जो फोर्थ रूल आप लोग को बताया गया, यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं, सब बने रहिए। छठा रूल है 6 रूल, x का पावर, अच्छा, 2x का पावर होल पावर m इंटू 3x का होल पावर m। जरा ध्यान दीजिएगा, 2x का होल पावर m इंटू 3x का होल पावर m, इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि आधार सेम होती है और चिन्ह मल्टीप्लाई तो घात को जोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, आधार असमान है और पावर दोनों का सेम है, ये जो घात है दोनों का सेम है। इस कंडीशन में करना क्या है, जो दोनों का आधार होगा, इन दोनों के आधार को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6, x पावर 1 1, आधार सेम होता है, 3 गुना में घात को जोड़ देंगे तो x² का होल पावर हो जाएगा m।
ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। हाँ, और एक नियम मैं बता दूं। अच्छा, ये 5th नियम था। 6th नियम, अगर यदि किसी का भी पावर माइनस में हो, जिससे x का पावर -1 है, ठीक है, क्या है, x का पावर -1 है, तो जब भी पावर अगर यदि चिन्ह माइनस में हो, नेगेटिव में हो, तो सबसे पहले आधार में जो संख्या रहेगा या जो भी पद रहेगा उसको सबसे पहले अंश में ले जाना है, और अंश वाले को हर में। तो जो पावर होती है उस साइड बदल जाता है। जैसे कि आप पे 1 ऊपर चल गया और x नीचे आ गया, इस कंडीशन में जो माइनस था यह चिन्ह बदल गया +1, ठीक है। इसी प्रकार मान के चलिए a/b का होल पावर -3, ठीक है, a/b का होल पावर -3 है, तो करनी क्या है हमें कि b ऊपर ले जाएंगे और a नीचे, तो जो पावर है चिन्ह माइनस में वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स b/a का होल पावर हो जाएगा 3, चिन्ह प्लस में बदल गया। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी किसी का भी पावर नेगेटिव में हो, माइनस में, तो हर वाले को अंश में ले जाते हैं, अंश वाले को हर में, तो हमारी जो साइन होती है वो बदल जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला 7वां नंबर में रूल में क्या है, x का पावर m का होल पावर n, जब भी इस प्रकार का किसी भी आधार का पावर के ऊपर पावर हो, तो x का पावर m का पावर n है, तो आपस में जितना भी पावर होगा उन सभी पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो x का पावर m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू क्या हो जाएगा n। इसके जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 का होल पावर 2 का होल पावर 3 का होल पावर 5, देन यहाँ पे 2 हो गया बेस मेरा, और यहाँ पे पावर 2, 3 और 5 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 एंड 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। इस प्रकार जब भी किसी का पावर टू पावर रहेगा तो हमेशा पावर टू पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर यदि आप सभी लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जी हाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे 3/7 -3 इंटू 3/7 होल पावर 15 इक्वल टू 3/7 2 का पावर है 2 + 5s। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो क्वेश्चन देख के आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि टेक्निक क्या है, तरीका क्या है। अभी यहाँ पे दोनों का आधार की बात रही तो सेम दिख रही ना, और चिन्ह किसमें, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब जो पावर होती है इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3/7 का होल पावर -3 प्लस दोनों पावर को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पहले माइनस था तो माइनस हो गया, प्लस 15 है तो 15 इक्वल टू 3/7 का होल पावर 2 + 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट 3/7 का होल पावर माइनस प्लस माइनस होती है, 15 में 3 घटा देंगे तो 12, साइन बड़ी संख्या लगता है, चिन्ह प्लस तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3/7 का होल पावर 2 + 5x, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ के बात करनी क्या है, जब बराबर का बाएं साइड दाहिना साइड, जब भी आधार दोनों का सेम होगा, आधार जब दोनों का सेम होगा तो इसका मतलब दोनों का पावर भी सेम होगा। और क्वेश्चन में क्या है, जो x मेरा वेरिएबल है, चर पद है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, पावर से कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए आधार दोनों का सेम है, इसलिए आधार को छोड़कर पावर को ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 = 2 + 5x, प्लस में जाके माइनस में 12 - 2 = 5x, घटाएंगे 10 और गुना में जाके भागा में 5 हो जाए इक्वल टू x, 5 1 = 5, 5 2 = 10, मतलब 2 आ गया x का मान। इस प्रकार मेरा वैल्यू x का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का होल पावर 0 दिया गया है। घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग को मैंने पहले बता दिया था, जब भी किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 1 का पावर 0 इसका मतलब 1 हो गया, प्लस 2 का पावर 0 इसका मतलब 1, प्लस 3 का पावर 0 इसका मतलब 1। तो सभी का भी पावर फिर 0 है, तो यहाँ पे 0 बिठा देंगे। 1 2 3 जोड़ देंगे, 3 हो जाए, होल पावर 0। फिर इसका जो मान आएगा 3 का भी पावर 0 है, इसका मतलब मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाए। ये मेरे फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह बनेगा, इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/2 का होल पावर 6 डिवाइडेड 1/2 का होल पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ बताइए, अरे हीरो कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अरे यहाँ दो, बोर्ड में ध्यान दो ना, समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ पे क्या है? आधार दोनों का सेम है और चीज डिवाइड में इसका मतलब दोनों की पावर जो होगा उनको घटा देंगे। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, पावर हो जाएगा 6 - 6 घटा देंगे तो 1/2 का होल पावर 0। हाँ, अब किसी का पावर 0 होती है तो उसका मान मैंने आप लोग पहले बता दिया था कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1/2 का होल पावर 0 है, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 1। यही मेरा क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक है, शायद ये भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x का होल पावर 6 इंटू 2x का होल पावर 5। ठीक है, हाँ, आधार दोनों का सेम है और चिन्ह मल्टीप्लाई में है, तो घात को क्या कर देंगे? हाँ जी, क्या कर दिया जाएगा? जोड़ देते हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो आधार दोनों का सेम है तो 2x हो जाएगा, होल पावर 2x का होल पावर 8 कर देंगे, 6 + 5। कारण क्या है? दोनों का जब आधार सेम होती है और चिन्ह मल्टीप्लाई होता है तो रूल नियम कहते क्या है? दोनों की जो पावर होती है उन दोनों पावर को क्या कर दिया जाता है? 8 कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ दिए यहाँ पे, तो 2x का होल पावर 8 कर देंगे तो 11। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मान के चलिए 2x/5x का होल पावर, y का होल पावर m ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि 2x/5y का होल पावर m है। तो जब इस प्रकार का होगा, होल मतलब पूरा का पावर होती है, तो इससे सीध होती है कि ऊपर का भी पावर होगा और नीचे वाला का भी पावर होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का होल पावर m/5y है तो 5y का होल पावर m, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग के यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट दिन के लिए आप सभी लोग फिर से प्रिपेयर होकर रहिएगा। मैं आप लोग के लिए फिर से रेगुलर बनाते रहूँगा, इस तरह का क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। और हमारे YouTube चैनल को सहयोग जरूर करने का प्रयास कीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।